नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ शालिनी दीक्षित और आपको सुना रही हूँ लेखिका रीटा मक्कर का लिखा हुआ एक अनपोस्टेड लेटर। आदरणीय पापा जी, आप क्यों चले गए हमें छोड़कर? इतनी जल्दी क्या थी आपको जाने की? अभी तो बहुत कुछ करना बाकी था। अभी बहुत सी बातें मेरे मन में अनकही रह गई थी और वो अभी तक नहीं कह पाई हूँ। कहूँ भी तो किससे? जो बातें सिर्फ और सिर्फ आपसे ही कह सकती थी वो और किसको कहती? शायद वो सब बातें मेरे मन में लिए मैं दुनिया से चली जाती, लेकिन आज इस खत के ज़रिए अपने दिल के दबे गुबार निकाल देना चाहती हूँ। शायद मेरे दिल की बातें आप तक पहुँच जाएं, जो किसी से नहीं कह पाई आज आपको इस खत के ज़रिए कह पाऊँगी। मेरा मन कुछ हल्का हो जाएगा, क्योंकि आपके जाने के बाद कभी खुल के रो भी नहीं पाई। रोती भी तो मुझे चुप कौन कराता? किसके कंधे पर सिर रख के रोती? आपका ही तो एक मजबूत कंधा था जो हर दम मेरा संबल बनता, रोने के लिए भी और खुशी में गले लगाने के लिए भी। माँ का कंधा मुझे कभी नहीं मिला और ना ही मैंने चाहा, क्योंकि वो तो खुद ही बुरी तरह टूट गई थी आपके जाने के बाद। उनको कौन संभालता? छोटे भाई बहनों को कौन संभालता? जब तक आप थे तो कभी कुछ खुलकर आपसे कह नहीं पाई। शायद वो आपके लिए डर था या सम्मान। आपने जो कहा या किया उसका प्रतिकार कभी नहीं कर पाई, पर आज बड़ा अफसोस होता है कि काश उस समय कह पाती तो आज जिंदगी कुछ और होती। पापा, क्यों आपने मेरी शादी इतनी छोटी उम्र में कर दी? क्यों आपने मुझे आगे पढ़ने नहीं दिया? आपको तो पता भी था कि ये आपकी होनहार और पढ़ाई में होशियार बेटी है, हमेशा क्लास में फर्स्ट आती है। और फिर आपको प्रिंसिपल सर ने भी बोला था कि इस बेटी को खूब पढ़ाना, इसकी जल्दी शादी ना करना। फिर क्यों आपने रिश्तेदारों की बातों में आकर मुझे छोटी सी उम्र में रिश्ते में बांध दिया, एक जिम्मेदार रिश्ते में? आपको तो शायद पता चल गया था कि आपने अपनी बेटी ऐसे घर में दी है जहाँ उसके ऊपर सिर्फ जिम्मेदारियाँ हैं। उसकी भावनाओं को समझने वाला कोई नहीं है। आपकी बेटी को अपनी पसंद और सोच के बिल्कुल उलट मिला। सब कुछ जो वो चाहती थी ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे पता है आपने बहुत बार अपनी बेटी के छुपे हुए आंसू देखे थे, पर पापा, मैं आपके जीते जी आपको अपनी तकलीफ कभी नहीं बता पाई, क्योंकि मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहती थी। बस मन में इस बात का हमेशा दुख था कि आपने शायद मेरी शादी करने का फैसला बहुत जल्दबाजी में किया। 27 साल हो गए आपको गए हुए। आपको शायद पता नहीं, इन 27 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब मैंने आपको याद नहीं किया। हर खुशी के मौके पर और हर तकलीफ में आपकी याद ने मेरी आंखें भिगो दी। आपके जाने के बाद चाहे ससुर जी ने कहा मैं हूं ना, पर ससुर तो ससुर होते हैं, कभी पापा नहीं बन सकते। अगर ससुर पिता बन जाते तो किसी भी लड़की की आंख में आंसू नहीं आते ससुराल में। एक बात और बताना चाहती हूँ पापा, आपने मेरे लिए जो फैसला किया या जो जीवन साथी चुना, मैंने उसी के साथ निभाया। उसकी हर अच्छाई हर बुराई के साथ उसको अपनाया। उसके परिवार की हर ज्यादती को चुपचाप सहती रही, कभी किसी गलत बात का भी विरोध नहीं किया। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये मेरे लिए आपने चुना था, जबकि मैं अपने मन में किसी और को बसा चुकी थी। पर आपके फैसले के आगे कुछ नहीं बोल पाई। इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा, लेकिन इस बात को अपने दिल की गहराइयों में दबा दिया और आज तक किसी से भी नहीं कहा, पर आपसे आज नहीं छुपा पा रही हूँ। हालांकि हमेशा से ये लगता था कि आपने सही फैसला नहीं किया, फिर भी आपके हर फैसले के आगे नतमस्तक होते हुए हर रिश्ते को मर्यादा पूर्वक निभाया। आपके जाने के बाद जो कुछ कहने या शिकायत करने का सवाल था वो भी पूरा हो गया, बंद हो गया। अगर आप होते तो अब मुझसे सहते सहते इतनी हिम्मत और जज्बा आ गया है कि आपसे अपनी तकलीफ और परेशानी खुलकर कह पा रही हूँ। पर हमेशा ये भी सोचती हूँ कि आपने जो अपनी तरफ से किया अच्छा सोचकर किया। इसलिए पापा, मैं अगले जन्म में आपकी ही बेटी बनना चाहती हूँ और ये भी चाहती हूँ कि बेटी बनकर मुझे आपका ही कंधा मिले और आपसे मैं अपने दिल की हर वो बात कह सकूँ जो अब तक नहीं कह पाई। ये पत्र इतना ही। अभी आप सुन रहे थे शालिनी दीक्षित की आवाज में रीटा मक्कर का लिखा एक अनपोस्टेड लेटर। ये है फलक का चैनल किस्सा कहानी।
मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानियों को लाइक करें। धन्यवाद।